हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी में। और मैं आज आपके लिए एक हिंदी का ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, विशेषण। ठीक है, तो यहाँ से आपके परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को, विशेषण वाले टॉपिक को। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, किए ही हुए हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा दिशा एकेडमी के बारे में, उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें। इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखते रहें, सीखते रहें और पेपर को अपनी धार दें। ठीक है, पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। और कैसा वीडियो बन रहा है इसका भी कमेंट आप ज़रूर बताइएगा। मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो है आपका भी नोट्स अच्छे से बनता रहेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विशेषण। ठीक, विशेषण क्या है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम। जितने भी दुनिया में नाम होते हैं सब संज्ञा होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग में लाए जाते हैं वह सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बतलाता है, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे काली गाय, गाय कैसी है? काली है, तो यहाँ काली जो शब्द हो गया वह विशेषण हो गया। ठीक है, और लंबा आदमी, आदमी कैसा है? लंबा है, तो लंबा यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, 10 किलो आलू, कितने आलू? 10 किलो आलू, तो 10 किलो जो है वो क्या हो गया? वह विशेषण हो गया। तो यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हुआ है मेरी बात? अच्छा, अब ध्यान सुनिए, इस चीज को मैंने लिख भी दिया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उसके नीचे लिखा है विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता हो। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता हो, यानी विशेषण जिस शब्द के लिए आया हो, जिस शब्द के लिए विशेषण प्रयोग में आया हो वह शब्द विशेष कहलाता है। वह शब्द विशेष कहलाता है, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। ठीक, जिस शब्द के लिए विशेषण को आपने प्रयोग किया है वही शब्द विशेष है। ठीक है ना? अच्छा, और विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आइए जरा सा हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है, राम बहुत चालाक लड़का है, राम बहुत बुरा पति है। ठीक है, ये दो उदाहरण हमने लिया है। अब यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो चालाक क्या हो गया? कैसा? चालाक। हमेशा कैसा कहेंगे तो आपको उत्तर निकलेगा, जो उत्तर निकलेगा वही विशेषण। कैसा है? चालाक है, तो चालाक जो है विशेषण है, चालाक विशेषण है। और बहुत चालाक है, चालाक में भी वो बहुत है, तो जो बहुत चालाक बोला गया है वह प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण है, प्रविशेषण, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। यानी वो राम बहुत चालाक है, तो चालाक तो यहाँ विशेषण हो गया, और कितना चालाक है? बहुत चालाक है, तो बहुत जो हुआ वह प्रविशेषण हुआ। अब यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर विशेष क्या है? ठीक है, तो अधिकतर लड़के जो है वो गलती कर देते हैं। क्या कहेंगे? राम को यहाँ पे जो है विशेष से बता देंगे, लेकिन ध्यान से समझिए, राम बहुत चालाक लड़का है, तो लड़के की विशेषता बतलाई जा रही है ना, लड़के के रूप में वो क्या है? चालाक है, तो ये विशेष से होगा, ये विशेष से हो गया। ठीक है, ये विशेष से नहीं होगा। अगर आप इसको विशेष कह देंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, राम बहुत बुरा पति है, तो बहुत तो हो गया आपका प्रविशेषण, और बुरा जो हो गया वह हो गया विशेषण, और जो पति है, जो पति है वो क्या है? विशेष से है, विशेष से है। ठीक है, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो शब्द किसी की विशेषता बतलाता वो विशेषण होता, और जिस शब्द के लिए विशेषण प्रयोग हुआ है वही विशेष से। तो इस पति के लिए बुरा है ना, पति के लिए बुरा शब्द आया है, तो पति के लिए बुरा आया है तो पति ही विशेष से होगा और बुरा विशेषण होगा, न कि राम।
ठीक, उसी तरह से यहाँ लड़का विशेष से होगा, क्योंकि लड़का कैसा है, चालाक है, तो ये चालाक किसके लिए आया, लड़के के लिए, लड़के के रूप में वो चालाक है और पति के रूप में वो बुरा है। ठीक है, तो जिस शब्द के लिए विशेषण प्रयोग में आता है वही शब्द विशेष कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात। और विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वह विशेषण कहलाता है, और प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता हो वह प्रविशेषण कहलाता है। क्लियर हो गया मेरी बात। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं विशेषण को हम लोग किन रूपों में रख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा विशेषण और विशेष के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। ठीक, विशेषण और विशेष देखिए, अगर देखा जाए स्थान के आधार पर विशेषण, तो वह दो प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर विशेषण तो वह दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और एक हो जाता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, एक हो जाता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो जहां उद्देश्य विशेषण होता है, ठीक, जहां उद्देश्य विशेषण होता है वहां जो है विशेष्य, वहां जो है विशेष्य, ठीक है, वहां जो विशेष्य जो है वह बाद में आता है, वहां जो विशेष्य जो है वह बाद में आता है। ठीक, जैसे गाय, गाय, मीठा, गाय मीठा दूध देती है। तो यहाँ आप देखिए कैसा दूध देती है, मीठा, तो ये हो गया विशेष से विशेषण। और किसके बारे में बात हो रहा है, दूध के बारे में, तो दूध हो गया विशेष से, दूध हो गया विशेष से, दूध हो गया विशेष से। ठीक, तो जब विशेषण के बाद विशेष से हो तो वह क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। एक उदाहरण और देखिए आप लोग, जैसे कहा जाए मोहन, मोहन लंबा लड़का है। ठीक, तो यहां जो लंबा हो गया वो विशेषण हो गया और लड़का जो है विशेष से हो गया, शेष हो गया। तो जब विशेषण के बाद विशेष से आए, जब विशेषण के बाद, ठीक है, विशेषण के बाद विशेष आए तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे जैसे आप इन दोनों वाक्यों को देखे हैं, ठीक है, इन दोनों वाक्यों को देखे हैं, विशेषण विशेष से के बाद, मतलब विशेषण के बाद विशेष आए तो वह उद्देश्य विशेषण। जैसे गाय मीठा दूध देती है, ठीक, तो यहाँ पर मीठा पहले आया है, दूध बाद में आया, तो ये हो गया विशेषण विशेष से। तो विशेषण विशेष हुआ यानी उद्देश्य विशेषण हुआ। मोहन लंबा लड़का है, तो मोहन के बाद लंबा यानी विशेषण पहले आया है और विशेष से बाद में आया है। ठीक है, लंबा लड़का, लड़के की विशेषता बतला रहा है ना, ठीक है, लड़का कैसा है, लंबा है, तो विशेषण ये हुआ, विशेष ये हुआ। ठीक, तो विशेषण के बाद विशेष हुआ तो वह क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। ठीक,
अच्छा, उद्देश्य विशेषण को ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य विशेषण को कहीं कहीं विशेष विशेषण भी कहा जाता है, विशेष विशेषण भी कहा जाता है। विशेष विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहेंगे, ठीक। यानी जब विशेष जो विशेषण के बाद आए, जब विशेषण के बाद आए तो वह उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहलाएगा। क्लियर हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आप देख लीजिए, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। कैसा घोड़ा है? लाल घोड़ा है। तो लाल जो है विशेषण है और घोड़ा जो है विशेष है, ठीक। तो जब विशेषण के बाद विशेष आए तो वह उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण, और जब विशेष के बाद विशेषण आए, ठीक। जब विशेष के बाद विशेषण आए, जब विशेष के बाद विशेषण आए तो वह विधेय विशेषण होगा। जब विशेष के बाद विशेषण आए तो वह विधेय विशेषण होता है, ठीक है। पहले विशेष से आएगा, जैसे में देखो, जैसे में कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं। मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है। तो यहां पर जो है, यहां पर काला है, काला जो है वो विशेषण है और कुत्ता जो है विशेष से है, विशेष से है। तो जब विशेष के बाद विशेषण आए तो वह विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। जब विशेष के बाद विशेषण आए तो वह विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण और ले रहे हैं, रुक जाइए। वह लड़का चालाक है, वह लड़का चालाक है। तो यहां पर जो चालाक हुआ वो विशेषण हुआ और जो लड़का हुआ वो क्या हो गया? विशेष हुआ, ठीक है। और यहां मेरा और वह, ये दोनों जो है, मेरा और वह, यह दोनों जो है सर्वनामिक विशेषण होते हैं, सर्वनामिक विशेषण। ये दोनों सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जब विशेषण के बाद विशेष आए तो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा या विषय विशेषण कहलाएगा, और जब विशेष के बाद विशेषण आए तो उसे हम लोग विधेय विशेषण कहेंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके भेदों के बारे में हम लोग देखते हैं, विशेषण के भेदों के बारे में। आइए देखिए, विशेषण के प्रकार, ठीक। विशेषण के प्रकार, तो आप विशेषण के 4 प्रकार कहेंगे। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक
परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा होता है वो होता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जो है इसमें हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के बारे में सबसे पहले पढ़ा जाए और इसकी जो है हेडिंग दीजिए आप लोग, गुणवाचक विशेषण। पहले हेडिंग दीजिए गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में अब देखिए भाव, कुछ भाव देखिए। ठीक, जैसे अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा। ठीक है, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, वीर। ठीक, तो ये जो है भाव हैं, ये गुणवाचक में आएंगे। दूसरा रंग, ये मन देख ला, रंग, हाँ, जैसे लाल, काला, पीला, हरा, नीला। ठीक, जो भी रंग है। दशा, दशा, जैसे मोटा, पतला, दुबला, ना, दुबला, ये सब जो दशाएं होती हैं। ठीक, आकार, आकार, आकार में जैसे गोल, तिनकोना, तिनकोना। ठीक है, चौकोर, नुकीला, चौकोर, चौकोर, नुकीला। ठीक, ये भी सब गुणवाचक में जाएगा। समय, जैसे देख लीजिए, समय से भी कुछ शब्द देख लीजिए। समय में अगला, पिछला, दोपहर, रात। ठीक है, रात, संध्या, सवेरा, रात, संध्या, सवेरा लिख लीजिए। फिर हम बात करें गुण का भी। ठीक, जैसे सुंदर, मीठा, मीठा। ठीक, चालाक, बुद्धिमान। ठीक, दिशा की बात करें, पूरब, पूर्वी कर दीजिए, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक, ये सब दिशाएं। और लास्ट में हम लेते हैं स्थान। स्थान में जैसे ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा,
ऊंचा नीचा, ठीक है, ऊंचा नीचा, नीचा में बड़ी की मात्रा, नीचा, गहरा, छिछला, ठीक। अच्छा, अब देखिए कहीं कहीं जो स्थान वाला होता है ना, स्थान वाला जो होता है वह गुणवाचक विशेषण में होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है इस स्थानवाचक को अलग करके स्थानवाचक विशेषण बना दिया जाता है, स्थानवाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आप कहेंगे 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। जो स्थानवाचक विशेषण होता है वह गुणवाचक विशेषण में आता है, जो स्थानवाचक विशेषण होता है वह गुणवाचक विशेषण में आता है। अब कैसे? जैसे स्थान, जैसे हम कहें जयपुरी लहंगा, कैसा लहंगा? जयपुरी लहंगा, तो जयपुर एक स्थान का नाम है और उससे हमने बनाया है, तो जयपुरी लहंगा, तो जयपुरी जो हो गया शब्द वह गुणवाचक विशेषण हो गया। और गुणवाचक में क्या है? तो वह गुणवाचक में स्थानवाचक विशेषण है, गुणवाचक में स्थानवाचक विशेषण है, ठीक है। पहाड़ी लड़का, पहाड़ी लड़का, मैदानी लड़का, ठीक है, पर्वतीय लड़की, ठीक है, नेपाली लड़की, हाँ, कश्मीरी लड़की, ठीक। तो हम स्थान का नाम लेकर बोल रहे हैं तो ये स्थान बोधक विशेषण है, यानी गुणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं कोल्हापुरी चप्पल, रामपुरी चाकू, ये सब जो है स्थान के नाम से लेकर हुए हैं, इसलिए स्थान बोधक विशेषण या स्थानवाचक विशेषण कहलाएंगे। और ये भाग किसके हैं? तो ये भाग हैं गुणवाचक विशेषण के। क्लियर हुआ मेरी बात? चलिए अब हम लोग बात करेंगे संकेतवाचक विशेषण के बारे में। संकेतवाचक विशेषण, ठीक। तो संकेतवाचक विशेषण क्या होता है इसको हम लोग जरा देखेंगे। पहले हम लोग संख्यावाचक देख लेते हैं, उसके बाद संकेतवाचक देखते हैं, ठीक ना। संकेतवाचक लास्ट में है तो लास्ट में ही देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। पहले संख्यावाचक लिख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, और इसके बारे में जरा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे में आप लिख सकते हैं 10 लड़के, 10 लड़के, ठीक। कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, ठीक। 10 लड़के, कुछ व्यक्ति, तो ये जो 10 है वह संख्यावाचक विशेषण है, ये जो कुछ है वह संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। लेकिन अब आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक, इन 2 उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे कि इन 2 उदाहरणों के माध्यम से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक, एक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके क्या कहते हैं, उसकी भी परिभाषा थोड़ा सा नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। लिखिएगा, जिन विशेषणों से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के, ठीक, 12 व्यक्ति, ठीक। तो ये जो है निश्चित संख्या बता रहा है। तो जिन शब्द विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक ना। जैसे और भी शब्द हैं, 2 गुना, 7 गुना, आधा, चौथाई, पौना, ये सब जो है
ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण अब इसमें जो हम लोग पहला देखेंगे यह है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, ठीक, और गणनावाचक विशेषण जो होता है, गणनावाचक विशेषण जो होता है, ठीक, इसे हम लोग दो तरह से कह सकते हैं। एक पूर्ण संख्यावाचक, और एक हम लोग कहेंगे अपूर्ण संख्यावाचक। देखिए पूर्ण संख्यावाचक में आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी तरह जो गिनती हम लोग गिन रहे हैं, पूर्ण गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, ठीक। तो ये जो है ये गणनावाचक में आता है। इसे हम लोग गिनती वाचक भी कहते हैं। ठीक, और गणनावाचक दो तरह का हो जाता है, एक पूर्ण संख्यावाचक, ठीक, एक पूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक 1 2 3 4 5 के रूप में होता है, और एक होता है अपूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण संख्यावाचक में हो जाएगा जैसे आधा, ठीक, तिहाई, चौथाई, ठीक, आधा, तिहाई, चौथाई, हाँ, सवा, डेढ़, ठीक, सवा किलो, 1.5 किलो, ऐसा नहीं बोलते हैं, सवा किलो, 1.5 किलो, हाँ, एक चौथाई, एक तिहाई, आधा, हाँ। तो ये जो है अपूर्ण संख्यावाचक जो होता है बोला जाता है। अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक यानी जो गुणा करके आता है, ठीक, गुणा वाला, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक, इसी तरह से आगे। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी जो क्रम के रूप में है, क्रम के रूप में जो आए, ठीक है, वो होता है क्रमवाचक। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह आगे जाएगा अंतिम, ये क्रमवाचक, ठीक है। तो ये क्रमवाचक में जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ, ये क्रमवाचक में। उसके बाद समुदायवाचक। या समूहवाचक भी कहेंगे, समुदायवाचक जो समूह के रूप में रहते हैं, ठीक। इसमें जैसे देखिएगा आप समुदाय में या समूह में, इसमें आप देखेंगे
चारों, दोनों, दोनों, तीनों, चारों, जैसे चारों बहनें, तीनों लड़के, हाँ, दोनों व्यक्ति, ठीक, पांचों, सातों, ऐसे जो शब्द होते हैं वे समुदायवाचक या समूहवाचक में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और देखिएगा आप, प्रत्येकवाचक या विभागवाचक। इसमें आ जाएगा जैसे प्रत्येक, हर एक, हर एक, एक एक, ठीक है, एक एक, 10 10, जैसे हम कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक लड़का, एक एक नेता, 10 10 हाथी। ठीक है, ऐसा जब हम लोग बोलते हैं तो वह प्रत्येक वाचक में आ जाता है। ठीक है, तो वह प्रत्येक वाचक में आ जाएगा। तो इस तरह देखा जाए, ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक प्रकार और है, उसको आप लिख लीजिए, समुच्चय वाचक। समुच्चय वाचक, ठीक, जैसे दर्जन, बारह का दर्जन होता है ना, जोड़ा, 2 का जोड़ा होता है, हाँ, सतसई, 700 का होता है समुच्चय, शताब्दी, 100 का शताब्दी होता है, 32 का होता है, बिस्सी 20 का होता है। ठीक है, बिस्सी भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। ठीक, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वह निम्न प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है, कितने कितने? गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण यानी जो गिनती के रूप में आते हो। ठीक है, जैसे गणनावाचक विशेषण को हम लोग 2 प्रकार में बांट सकते हैं, पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। पूर्ण संख्यावाचक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनती जो हो रही है, और अपूर्ण संख्यावाचक में हम कह सकते हैं आधा, तिहाई, चौथाई, सवा, डेढ़, पौना। ठीक है, यह अपूर्ण संख्यावाचक। आवृत्तिवाचक मतलब जिसमें गुणा होता है, जैसे 2 गुणा वाला, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना। ठीक, क्रमवाचक विशेषण में क्रम के रूप में जो आता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आगे लास्ट तक हम जाते हैं तो कहते हैं अंतिम। समुदायवाचक, समुदायवाचक जो समूह के रूप में लगते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक, ये जो है समुदायवाचक में है। प्रत्येकवाचक या विभागवाचक, प्रत्येकवाचक या विभागवाचक में जैसे प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक लड़का, एक एक नेता, 10 10 हाथी। ठीक, ये जो शब्द हैं वह प्रत्येकवाचक या विभागवाचक में जाएंगे। और समुच्चयवाचक जैसे दर्जन, जोड़ा, सतसई, शताब्दी, 32। ठीक, ये समुच्चय के रूप में जो संख्या बताता है वह समुच्चयवाचक में जाएगा। ये सब जो है, ये सब जो है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक, यानी जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या, निश्चित संख्या का बोध चलता, पता चलता है, जिन विशेषण शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है वह निश्चितवाचक संख्या कहलाता है, निश्चितवाचक संख्या कहलाता है। और ये निश्चितवाचक संख्या के अंतर्गत ये सब आते हैं, और सब जो है संख्यावाचक विशेषण के ही रूप है। ठीक है, तो समझ में आया होगा निश्चितवाचक विशेषण। अब हम लोग चलते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण की तरफ।
अब हम लोग चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक, और ध्यान से समझिएगा, इसकी बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे में थोड़े आदमी, थोड़े आदमी, कुछ रुपए, कुछ रुपए, कुछ रुपए, कई लोग, कई लोग, ठीक है, काफी व्यक्ति, तो ये जो शब्द है काफी, कई, कुछ, थोड़े, ये अनिश्चितता को दर्शाते हैं। ठीक, तो जो शब्द अनिश्चितता को दर्शाते हैं, यानी जो विशेषण शब्द अनिश्चितता को दर्शाते हो वे अनिश्चित, ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, और उनसे संख्या का भी बोध हो। ठीक, तो जो विशेषण शब्द अनिश्चित संख्या को दर्शाते हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कई लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, काफी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हम कह सकते हैं थोड़े, कुछ, कई, काफी ऐसे शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, ठीक, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, 3 मीटर, जैसे हम कहते हैं 3 मीटर कपड़ा, थोड़े आदमी, ठीक है, थोड़े, नहीं, थोड़े, इसमें आप कह सकते हो थोड़ा कपड़ा, थोड़ा नहीं, थोड़े नहीं, थोड़ा कपड़ा। थोड़े आदमी तो अब संख्यावाचक में चला जाएगा, थोड़ा कपड़ा। ठीक है, चलो आ भी गया तो उसको समझा भी देंगे इस बारे में, इस मैटर में। ठीक, तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से हम माप तोल का ज्ञात हो, संख्या का ज्ञात न हो पाए, माप तोल का ज्ञात हो, नाप तोल का ज्ञात हो, वह परिमाणवाचक जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से आप देख रहे हो कि परिमाणवाचक विशेषण के जो उदाहरण है, 3 मीटर कपड़ा, ये जो 3 मीटर कपड़ा बोल रहा है, जो 3 बोला है, ये निश्चित संख्या को दर्शा रहा है और निश्चितता को दर्शा रहा है, और थोड़ा कपड़ा जो बता रहा है वो अनिश्चितता को दर्शा रहा है। ठीक है, वो अनिश्चितता को दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो पहला प्रकार क्या बन सकता है? तो पहला प्रकार बन सकता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप इसमें लिख लीजिए कि
कि जिन परिमाणवाचक विशेषणों से निश्चितता का पता चले, जिन परिमाणवाचक विशेषणों से निश्चितता का पता चले वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे में आप कह सकते हो, जैसे में 10 मीटर थान ना का कपड़ा, 10 मीटर थान का कपड़ा। तो यहां जो 10 मीटर है वो निश्चितता को बतला रहा है। ठीक, 1 किलो आलू, एक किलो आलू, तो जो 1 किलो बोला गया है, ठीक, वो निश्चितता को दर्शा रहा, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएंगे ये सब। ठीक है, और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण। ठीक है, जो परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चितता को बतलाते हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे में थोड़ा कपड़ा, ठीक है, थोड़ा कपड़ा, हाँ, बहुत कुछ शहद लिख दो, कुछ शहद, कुछ शहद, बहुत पानी। तो यहां पर जो थोड़ा आया शब्द, कुछ जो शब्द आया, बहुत जो शब्द आया है, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। ठीक है, अधिक पैसा, अधिक पैसा, अधिक पैसा। ठीक है, तो यहां जो अधिक है यह भी क्या अनिश्चित परिमाणवाचक को बताता है। अब देखिए, अब कुछ देर पहले एक चीज को लेकर कंफ्यूजन हुआ था, थोड़े आदमी थोड़ा कपड़ा। अगर यहां पे थोड़े आदमी दिया और यहां पर लिखा थोड़े थोड़ा कपड़ा, ठीक है, तो यहां पर आदमी अगर दे दिया है तो ये संख्यावाचक में चला जाएगा, संख्यावाचक, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो ये संख्यावाचक में चला जाता है। हाँ, थोड़ा आदमी ये संख्या के रूप में, और थोड़ा कपड़ा, अब थान का कपड़ा है, कई मीटर का है, उसमें से थोड़ा कपड़ा निकालना है। तो थोड़ा कपड़ा जो शब्द हो गया, वो जो हो गया वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण हम उसी को कहेंगे जिसे मापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जिसे मापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक, इसे नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। और संख्यावाचक विशेषण में हम संख्याओं को गिन सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या है कि अनिश्चित संख्या है, इसके बारे में होता है। ठीक है ना, तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस चीज को समझिएगा। अगर कह दिए बहुत पानी, बहुत पानी, बहुत लड़के, ठीक, तो बहुत लड़के ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और बहुत पानी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इस पॉइंट को भी समझिएगा, नहीं तो परीक्षा में आपका गलती हो जाएगा। जहां मारना रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक, मार देंगे अनिश्चित संख्यावाचक, तो आपका 1 नंबर हो सकता है कट जाए। तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप ये गलती नहीं कर सकते, मुझे ये आशा है और पूर्ण विश्वास भी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले, चौथे वाले पर, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामी विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।
अगला जो हेडिंग है दे दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के भांति प्रयोग होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के भांति प्रयोग में आते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, ऐसा, वैसा, ये सब जो है सर्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। हाँ, जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, यह लड़का हमारे स्कूल का है। कौन लड़का? यह लड़का। तो यहां पर जो यह है वह है सर्वनामिक विशेषण। लड़का क्या है? विशेष से है। लड़का क्या है? विशेष से है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग में आते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक ना? अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आप सर्वनाम पढ़े थे तो उसमें एक चीज बताए थे, यह मेरा घर है। आप याद करिएगा उस चीज को या उस टॉपिक को जाकर देखिएगा, सर्वनाम में पढ़ा है। और यहाँ लिखे यह घर मेरा है। ठीक, यहाँ भी अंडरलाइन किया, यहाँ भी अंडरलाइन किया। इसमें दे दिया कि रेखांकित शब्द में यह क्या है, और यहाँ भी लिख दिया रेखांकित शब्द में यह क्या है। तो ध्यान से समझिए, अगर किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आती है, ठीक है, तो उसके पहले वाला जो सर्वनाम है वह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक ना? तो किसी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वो सर्वनाम नहीं रह जाता, उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वो विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वह विशेषण हो गया। ठीक, कैसा विशेषण हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। आप उसको सर्वनाम नहीं कहेंगे। ठीक, और यहां पर देखिए, यह के बाद ये जो है संज्ञा नहीं आई है, तो यहां पर ये क्या है? ठीक है, तो यहां पर ये जो है वह सर्वनाम होगा। क्लियर हुआ? आइए, अब इसमें भी कई प्रकार के सर्वनामिक विशेषण होते हैं। एक एक करके हम लोग उनको देखते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, पहला निश्चित सर्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, इस, उस, ये जो है सर्वनामिक निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। इनसे अगर आपको वाक्य बनाना हो, जैसे हम कह दें, इस किताब को जरूर पढ़िए। इस किताब को जरूर
जरूर पढ़िए, पढ़िए। तो यहाँ पर जो इस शब्द आया है वो निश्चित बतला रहा है, निश्चितता हम बता रहे हैं कि इस किताब को पढ़िए, ठीक है ना, निश्चितता बतला रहे हैं इस किताब को पढ़िए। तो इस शब्द से हम लोग निश्चितता का पता चल जाता है। और इस जो शब्द है वो सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वह लड़का कहीं गया है, वह लड़का, कैसा लड़का, वह लड़का, तो वह लड़का हम निश्चितता बतला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है अनिश्चय, जहां निश्चय होगा तो वहां निश्चय भी आ सकता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें जैसे कोई, कुछ, ठीक है, कोई, कुछ, ये जो विशेषण है अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण है। जैसे हम लोग कहें कुछ लोग मेरे घर पर आने वाले हैं, कुछ लोग मेरे घर पर आने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ लोग मेरे घर पर आने वाले, ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोग मेरे घर पर आने वाले हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ है, उसके बाद लोग है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ के बाद एक संज्ञा है, तो यह जो कुछ शब्द हो गया वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। वो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक। कुछ, हाँ, आपके मन में कंफ्यूजन होगा, मैं जानता हूं आपके मन में कंफ्यूजन होगा, कहेंगे सर जी कुछ, कोई जो है आपने जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक बताया है, ठीक है, मैंने बताया है भाई अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पर मैंने सिर्फ कुछ, कई लोग ऐसे बोला, मैंने वाक्य को देखिएगा, ऑप्शन में अगर ऑप्शन में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, सर्वनामिक विशेषण है, तो ये सर्वनामिक विशेषण के रूप में भी जा सकता है, ठीक है, ये सर्वनामिक विशेषण के रूप में भी जा सकता है। क्लियर हुआ मेरी बात। अब तीसरा हम इसमें उदाहरण को देखते हैं। तीसरा मतलब इसका रूप एक तो देखते हैं सर्वनामिक विशेषण का, दो, एक देख लिए निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, और तीसरा जो है हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे में इसमें है कौन सा, किस, जो प्रश्नवाचक के लिए आते हैं, कौन, आप लिख सकते हैं जैसे कौन सा मकान पसंद आया, कौन सा मकान पसंद आया। यहां जो कौन सा शब्द है वह प्रश्नवाचक चिन्ह में लगा देंगे, यहां जो कौन सा शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। यहां आप देख रहे हैं ना, संज्ञा है, यहां संज्ञा है, तो संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले वाला शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण भी होता है। किस आदमी से मिलने जाना है, किस आदमी से मिलने जाना है, ठीक है, किस आदमी से मिलने जाना है। तो ये जो किस शब्द है ये भी सर्वनामिक विशेषण है। कैसा सर्वनामिक विशेषण है, प्रश्नवाचक, ठीक। कौन लोग थे, कौन लोग थे, तो यहां जो कौन शब्द आया है वो भी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। कैसा सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। इसका चौथा रूप देखिएगा,
संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपको आ जाता है मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, ठीक है, इसका, ठीक, उसका, जिसका, उनका, उनका या उनकी, ठीक, इत्यादि। ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनामी विशेषण है। जैसा मेरा घर सुंदर है, मेरा घर सुंदर है, तो यहां जो मेरा शब्द है वो सर्वनामी विशेषण है, ठीक। उनकी साड़ी लंबी है, उनकी साड़ी लंबी है, तो उनकी साड़ी, साड़ी जो संज्ञा है तो उनकी जो शब्द हुआ ये भी क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सर्वनामी विशेषण को हम लोग भी चार भागों में बांट सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण, स्थानवाचक सर्वनामी विशेषण और संबंधवाचक सर्वनामी विशेषण, ठीक। तो जैसे हमने कहा था कि सर्वनाम चार प्रकार के होते हैं, तो यही इसके मूल रूप से चार प्रकार हैं, ठीक है। और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, तो व्यक्तिवाचक विशेषण जो है गुणवाचक विशेषण में आता है, ठीक ना, गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे हमने आपको, चलो इसको एक बार हम लोग लिख ही लेते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो संज्ञा शब्द अन्य संज्ञा के लिए, लिख लीजिएगा इसमें, जो संज्ञा शब्द अन्य संज्ञा के लिए विशेषण की तरह कार्य करें उन्हें विशेषणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा शब्द अन्य संज्ञा के लिए विशेषण की तरह कार्य करें उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और यह व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वह गुणवाचक का ही भाग होता है। तो आप जो है विशेषण को 5 प्रकार के मत कर दीजिएगा, विशेषण 4 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको अलग से आपको बताया और लिखवाया है, ठीक है। हाँ, तो व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे जयपुरी जूते, राजस्थानी लहंगा, हाँ, भारतीय लोग, धार्मिक व्यक्ति, ठीक, सामाजिक व्यक्ति, तो सामाजिक धार्मिक ये भाव में है, ठीक, और ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, उनसे बना है विशेषण। तो ये जो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है, ठीक है। तो विशेषण क्या है और कितने प्रकार के विशेषण थे ये मैंने इस वीडियो में बताया है और कवर किया है, ठीक है। इसका एक वीडियो और है, वह आप जरूर देखिए और मन से इसको पढ़िए, पूरे अच्छे से टॉपिक को मैंने कवर किया है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। और जो भी बातें करना हो आप कमेंट सेक्शन में तो कह ही सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।